ओम शांति। एक बार एक नौजवान ने अमर होने का मंत्र पूछा तो गुरु ने प्रति प्रश्न किया, क्या तुमने दधीचि ऋषि का नाम सुना है? युवक ने कहा, हाँ। गुरु ने पूछा, दधीचि ऋषि के समकालीन बहुत से राजा और उनके दरबारों में एक से एक सुंदर नर्तकियां भी थी, क्या उनके नामों को भी जानते हो? नौजवान सोच में पड़ गया, बोला, ये सब रहे तो अवश्य होंगे, पर उनका नाम आज तक सुनने में आता रहा हो ऐसा नहीं है। महात्मा ने कहा, दधीचि का नाम आज तक भी है, माना वो अमर है। अपने त्याग, परोपकार और दान के कारण धन या सुंदरता अल्पकाल की प्रसिद्धि दिला सकते हैं, परंतु चरित्र के गुण देह त्याग के बाद भी यश शरीर के रूप में जीवित रहते हैं। यही है प्रसिद्ध होने और अमर होने की सहज सुखदायी विधि। भगवान शिव वर्तमान समय हमें ऐसे कर्म सिखा रहे हैं जिनके बल से सतयुग त्रेता युग में हम देव पद पाते हैं और द्वापर कलयुग के मंदिरों शास्त्रों में हमारे जड़ चित्रों कर्तव्यों की महिमा गूंजती रहती है। एक बार एक शहर में महामारी फैली। प्रतिदिन कितनी ही लाशों को उठाया जा रहा था। टूटती सांसों के साथ चिकित्सालय में मरीज प्रवेश करते थे और कईयों को तो अंदर ही अंदर सांस उखड़ जाती थी। एक युवा चिकित्सक ने अभी शादी हुई थी उसने अपनी नर्स पत्नी से कहा, बच्चे को जन्म देने के कारण आप उसके लिए कम से कम 1 साल के लिए व्यस्त हो जाएंगी। इस 1 साल की व्यस्तता के कारण पता नहीं कितने ही मरीज अकाल काल के गाल में समा जाएंगे। क्या ही अच्छा हो हम मरीजों को ही अपने बच्चे मान लें और दिन रात उनकी सेवा में दुआएं कमाएं। पत्नी सहमत हो गई। दोनों ने दिन रात जी तोड़कर पुरुषार्थ कर मरीजों की सेवा की। धारा के विपरीत तैरकर ऐसे आदर्श की स्थापना की जो शहर में दोनों का खूब नामाचार हो गया। यदि कोई बहुजन हिताए बहुजन सुखाए अपने क्षणिक सुखों और तृष्णाओं को त्यागता है तो पूजनीय बन जाता है। जब भारत पराधीन था तब एक देशभक्त की शादी हो गई। उसने अपनी पत्नी को कहा, हम 33 करोड़ भारतवासी गुलाम हैं, क्या गुलामी की भीड़ में एक और गुलाम बढ़ाना ठीक रहेगा? समझदार पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत का वचन दे देश सेवा में लग गई। भारतीय शास्त्रों में वर्णन आता है कि मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति का हाथ जब कर्दम ऋषि को दिया गया तो उन्होंने कहा, मैं भोग विलास के लिए नहीं परंतु नित्य आत्म सुख प्राप्त करने के लिए विवाह करना चाहता हूँ। स्वीकार्य है आपको? माता पिता तो उलझन में पड़े, पर देवहूति ने ऋषि की सेवा स्वीकार कर ली और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संसार सागर से अलिप्त रहने के पुरुषार्थ में पति का साथ देने लगी। 12 वर्ष के बाद कपिल मुनि पुत्र रूप में पधारे। महान साधना का फल भी महान होता है। क्या हम ये कहेंगे कि इन उपरोक्त जोड़ों में प्रेम नहीं है? इनका प्रेम इतना विस्तृत हो गया कि सारा समाज उसमें समा गया। दूसरी तरफ प्रेम की खाल उड़े काम रूपी भेड़ियों को देखिए। भोगों की अग्नि में जलना और सदा अतृप्त रहना ही उसका काम है। वास्तव में सच्चा प्रेम देने में है। काम तो छीनता है, जितना काम बढ़ता है प्रेम कम हो जाता है। सच्चे प्रेम का अभाव ही तनाव, कलह, शंका, तलाक, संबंध विच्छेद आदि का मूल कारण है। काम एक निम्न वृत्ति है जो प्रेम के प्रतिष्ठित होने में बाधा डालती है। इस सत्य को जानने से ही व्यक्ति आत्म प्रेम और ईश्वरीय प्रेम का मीठा रस चखने को तैयार होता है। ओम शांति।